सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। आइडियल आइज न्यूज में आप सभी शुद्ध दर्शक का स्वागत है। बिहार बना देश का पहला राज्य जहां एग्जाम के बाद परीक्षा कैंसिल और नॉमिनेशन के बाद चुनाव कैंसिल। बिहार में अगर हम मैट्रिक परीक्षा 2022 की बात करें तो 2022 में मोतिहारी के 25 केंद्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। कारण था प्रश्नों का वायरल होना, जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन से टैली कर रहा था। फिर उस परीक्षा को, जो गणित विषय का परीक्षा था, उसे 24 मार्च 2022 को करवाया गया था। अब हम बात करते हैं नगर निकाय चुनाव 2022 की। कहा जाता है कि नगर निकाय चुनाव 2022 का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे। फिर डेट आया और डेट आया तो इतनी जल्दी आ गई कि सभी प्रक्रिया को बहुत जल्द ही करवाना पड़ा। एनआर कटवाने से लेकर नॉमिनेशन करवाने तक की प्रक्रिया। अब बारी थी वोटिंग की, जो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2022 को होना तय था। ऐसे में चुनाव की तिथि बढ़ जाता। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसमें सरकार दोषी है? जब आदेश था ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव हो तो हुआ क्यों नहीं? अब मामला जो भी हो, पर बिहार तो देश का पहला नंबर पे आ गया ना। जी हां, इस महीने में पहला नंबर पे आ गया कि एग्जाम के बाद परीक्षा कैंसिल और नॉमिनेशन के बाद चुनाव कैंसिल। अब ऐसे में हमारे पूर्णिया जिला के आरनसा चौक पर गुरुवार को पुतला दहन भी किया गया सीएम और डिप्टी सीएम का, और कई प्रत्याशियों ने गुस्सा प्रकट भी किया है। तो आइए हम इस वीडियो में। अभी नगर निकाय का चुनाव होना था और सभी का नॉमिनेशन हो गया। नॉमिनेशन होने के बाद रद्द हो जाना, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी एक प्रत्याशी के पति हैं, समाजसेवी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? ज़्यादा तो लगता है इस सरकार में बोलना भी गुनाह है, लेकिन यह एक सभी कैंडिडेट के साथ एक भद्दा मजाक है जो निर्वाचन आयोग और सरकार के द्वारा किया गया है। इस पे ज़्यादा क्या बोलना है। जितने भी प्रत्याशी हैं बिहार के अंदर, नगर निगम नगर निकाय में जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनके साथ जो भी हुआ है, इसका जितना भी हम इसको बोलिए, इसका जितना भी हम ये इसका जितना भी निंदा किया जाए वह कम है। और यदि सरकार के तरफ से जल्द कोई फैसला नहीं आती है तो हम लोग पटना कूच करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि हम लोग समाज के अंदर जो सेवा भाव से उतरे थे उस पे पूर्ण विराम लगा दिया गया है सरकार के तरफ से। यह नहीं होना था। अच्छा, ये स्थानीय तौर का चुनाव था और इसमें ज़्यादातर गरीब तबके के लोग कैंडिडेट थे, तो ऐसे में सभी का खर्च हो जाना, फिर क्या इसकी भरपाई सरकार करेगी? सरकार आज तक किस चीज़ की भरपाई कर चुका है जो इसका भरपाई कर देगा? सरकार को तो चाहिए कि अति शीघ्र कोई ना कोई फैसला देकर जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। अपना कोई कर्ज लेके, कोई अपना संपत्ति बेच के समाज सेवा में उतरा था और समाज सेवा को ही अपना सब कुछ मानकर सेवा भाव से लगा हुआ था, और एकाएक चुनाव को रोक देना ये कहीं से भी हम लोगों को तर्क संगत नहीं लगा। यदि यही करना था तो नॉमिनेशन या और भी कोई काम सरकार के द्वारा नहीं करवाया जाता। जब सेवा ही करना था तो उसे भी हम लोग क्षेत्र में लगे थे सेवा भाव से। तो सर, फिर से नॉमिनेशन होगा। अगर आता है ये डेट तो लगता है फिर से नॉमिनेशन होगा, तो क्या फिर से नॉमिनेशन होना आपको उचित लगता है? किसी सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि नॉमिनेशन फिर से होगा,
नॉमिनेशन होने से पहले हर एक कैंडिडेट का पैसा सरकार अपने तरफ से वापस कर दे, फिर नॉमिनेशन ले। नहीं तो जो पुनः स्थिति बना हुआ था और जो छाप मिला था और जिस पेपर पे पहले नॉमिनेशन हो चुका है उसी पे चुनाव करवाया जाए। यदि दोबारा चुनाव होता है तो हम लोगों का जो भी खर्च हुआ है सरकार के तरफ से वापस दे, फिर नोटिफिकेशन निकाले और उसके बाद जाके चुनाव फिर से नॉमिनेशन करें। ये सुना जा रहा है कि आपका जो सिक्योरिटी मनी वहाँ पे जमा हुआ है वो वापस हो जाएगा। क्या सिक्योरिटी मनी ही सिर्फ एक खर्च में आता है या इसके अलावा भी कोई खर्च होता है कैंडिडेट? नहीं, सिक्योरिटी मनी सिर्फ एक खर्च थोड़ी आता है। आप लीजिए, प्रस्तावक लीजिए, गारंटर लीजिए, उनका रसीद कटवाना, फिर अपना खुद का रसीद कटवाना, उसके बाद जाके बैनर है, पोस्टर है, गाड़ियों का परमिशन है, किस जगह पे खर्चा नहीं है आप बताइए। इतना ये सिक्योरिटी मनी वापस कर देने से थोड़ी हमारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब तो ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो आप अपने वार्ड के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? वार्ड के जनता के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो राजीव राय आपके बीच में पहले से था वही राजीव राय आज भी आपके बीच में वही सेवा भाव से रहेगा। आपके सेवा में हमारे तरफ से कोई त्रुटि नहीं रहेगी। आपको जब भी ज़रूरत होगा हम आपके सेवा में 24 घंटा हाजिर रहेंगे। आप हताश ना हो और हमारी जीत होगी और हम फिर बेहतर तरीके से समाज में काम करेंगे। इसी के साथ सभी समाज के सभी वर्गों को राजीव राय का प्रणाम, नमस्कार, आदाब। हम आपने नॉमिनेशन करवा लिया था और नॉमिनेशन रद्द हो जाना, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं भाभी प्रत्याशी कल्याणी राय मीडिया बंधु का आभार व्यक्त करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, जो नॉमिनेशन जो करवाया सरकार और उसके बाद ये एकाएक निर्णय लिया गया और ठप कर दिया गया है चुनाव, इससे हमें काफ़ी तकलीफ है और हम तो सेवा करते आए हैं, करते रहेंगे समाज सेवी होने के लिए। लेकिन सरकार जो ये निर्णय लिया इसके बारे में पहले सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए और चुनाव का डेट फाइनल करना चाहिए। यही अफसोस है, सरकार जो भी किया है एकदम गलत किया। मैडम, नगर निकाय चुनाव होना था और एकाएक इसको स्थगित कर दिया गया, यानी डेट बढ़ा दिया गया, तो आप भी एक उपमेयर प्रत्याशी थी, तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे डेट बढ़ाया गया, इस पे जितने भी प्रत्याशी थे, चाहे वह उपमेयर का हो या मेयर का हो या वार्ड पार्षद का हो, वो सारे के सारे प्रत्याशी का परेशानी बढ़ गया और जनता की भी परेशानी बढ़ी है। क्योंकि खास करके 10 तारीख का जो चुनाव था उसका तो प्रचार समाप्त होने वाली थी और उस प्रत्याशी को और वहाँ के पब्लिक को ये पता चल गया कि अब स्थगित हो गई है, डेट बढ़ा दिया गया है, तो उस पर उन लोग को तो सबसे ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि 20 वाले को तो उतनी परेशानी नहीं है जितना कि 10 वाले की परेशानी है। इसमें तो हम बिहार सरकार हो या चुनाव आयोग हो या हाई कोर्ट हो, इस पे तो जल्द से जल्द विचार करनी चाहिए, क्योंकि आदमी की, प्रत्याशियों की और जनता की भी परेशानी बढ़ गई है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रेणु यादव हुआ, मैं उप महापौर प्रत्याशी। देखिए, महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो हैं, ये अत्यंत पिछड़ा जो समाज है उसके विरोधी हैं और नगर निकाय का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में जो आरक्षण नीति लागू करनी चाहिए थी अत्यंत पिछड़ा के लिए, उसको उन्होंने लागू नहीं किया और इतने बड़ी संख्या में जो 4600 से ऊपर की संख्या थी प्रत्याशियों की, उनके जो भविष्य पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया और पूरे नगर निकाय को अधिकारियों के हवाले उन्होंने कर दिया। इतना बड़ा जघन्य अपराध उन्होंने बिहार के साथ किया है, बिहार की जनता के साथ किया है, नगर निकाय के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मार्गदर्शन था, जो गाइडलाइन था, जिसको कि उनको फॉलो करवाना चाहिए था, डेडिकेटेड आयोग बनाना चाहिए था और 3T के माध्यम से
जो अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण व्यवस्था नगर निकाय के चुनाव में लागू करना था, उसमें उन्होंने ठगने का काम किया है। और जब उनकी पोल खुल गई तब वो कहते हैं हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ही हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया, जिसके कारण चुनाव स्थगित हुआ है। इस आरक्षण विरोधी नीति के विरोध में जो हमारे 4600 से ज़्यादा प्रत्याशी के भविष्य पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, जो नगर निकाय को अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने देने का काम किया है, उसके विरुद्ध आज पूर्णिया में इस आरनशाह चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का और नगर विकास मंत्री जो तेजस्वी यादव हैं उसका पुतला फूंकने का कार्यक्रम किया है, और जो संपन्न हुआ है। और पूरे बिहार के हर जिले में आज ये विरोध का कार्यक्रम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ये विरोध जता करके ये सरकार अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण विरोधी है, जिसे बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। गलत आरक्षण नीति के कारण जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने निकाय चुनाव पर रोक लगाया है, यह तमाम प्रत्याशियों के साथ साथ क्षेत्र की जनता के लिए भी एक चिंता का सबब है। बिहार सरकार को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और कम समय के अंदर न्यायालय के सारे जो डिमांड है उसको पूरा करते हुए चुनाव को संपन्न कराने की महती आवश्यकता है, क्योंकि निकायों में चुनाव नहीं होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अतः मैं बिहार सरकार से यह विनती करता हूं कि जल्द से जल्द सारे पैरामीटर को दूर करते हुए निकाय चुनाव को निष्पादित किया जाए, जिससे संकट का बादल छंट सके। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोग चुनाव की तैयारी कर लिए थे, वोटिंग करने का तैयारी कर लिए थे और वोटिंग करना अब कैंसिल हो गया, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जनता का पहले ही सरकार जो है, पलटू राम सरकार जो है एकदम भ्रष्ट सरकार है। आपको कुछ भी करना था, निर्णय नहीं लाता, नॉमिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, प्रत्याशी अपना सब कुछ कर लिया, उसके बाद एकाएकी आप जो कैंसिल कर दिए, ये तो मजाक है ना जनता के साथ। तो ये पलटू राम अपना छवि दिखा रहा है कि हम कैसा छवि का है। तो ये सरकार का निर्णय तो नहीं है, ये हाई कोर्ट का निर्णय है। हाई कोर्ट का ये अति किया है ना सर, क्या देखा किया हाई कोर्ट का? अच्छा, जो नियमावली था उस नियमावली को राज्य सरकार ने फॉलो नहीं किया, अनुसार काम नहीं किया, आरक्षण कोटा को ये अति नहीं किया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? जो अभी सरकार से कहना चाहते हैं, जो नगर निगम चुनाव जो चल रहा था उसी प्रकार से फिर से चालू करवाए और जल्द से जल्द खत्म करवाए। क्या परिचय हुआ आपका? नीरज कुमार राय, कौन सा वार्ड नंबर 4।